बस बार बार यही रटना है कि जैसा भी हूं प्रभु आपका हूं। अंदर से बार बार यही पुकार करनी है कि नाथ मैं तो गले पड़ गया हूं आपके, अब आपको स्वीकार करना ही है। इतनी पुकार करनी है कि समदर्शी परमात्मा में पक्षपात प्रकट हो जाए। हमारी पुकार में इतनी विरह वेदना हो कि करुणा करके प्रभु जो समदर्शी हैं वो पक्षपाती बन जाएं। जैसे अम्बरीश जी का पक्षपात लिया, जैसे बड़े बड़े महाभागवत जनों का पक्षपात लिया, तो प्रभु पक्षपाती बन जाएं। ऐसा हमें बार बार पुकार करना है कि हे नाथ मैं आपका हूं, जैसा हूं प्रभु आपका हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। ये बात बार बार अंदर दोहरानी है, जिससे जो हम चिंतन करते हैं वही प्रभाव पड़ता है। जैसा प्रभाव स्वीकार हो वैसा ही चिंतन करें, और जैसा चिंतन करेंगे वैसा ही स्वभाव और प्रभाव हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। तो हम बार बार दासत्व का चिंतन करें। प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम प्रभु के दास हैं, जैसे भी हैं प्रभु के हैं, प्रभु के सिवा कोई हमारा नहीं। हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ये अंदर चलना चाहिए, ये अंदर बीच बीच में बात उठनी चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जैसो हो तैसो राम रावरो जन जनि परी हरिये, जनि परी हरिये। कृपा सिंधु कौशल धनी, शरणागत पालक धरनी आपनी धरिये, धरनी आपनी धरिये। हे श्री हरि, हे प्रभु, मैं भला बुरा कैसा भी हूं, जैसा हूं पर आपका हूं। जैसो हो तैसो राम रावरो जन जनि परिहरिये। मैं जैसा भी हूं आपका हूं, आपका दास हूं, इससे आप मुझे कभी त्यागिएगा नहीं। आपसे प्रार्थना है जनि परिहरिये, ये जानकर कि ये बुरा है, इसे त्याग दें तो हमारे पास कोई अब आश्रयदाता नहीं है, हमारा कोई ठिकाना नहीं आपके सिवा। अगर आपने त्याग दिया तो फिर प्रभु विश्व में हमारा कोई ठिकाना नहीं। हे हरि, ये जान करके कि इसका अब कोई नहीं है मेरे सिवा, मैं दोषी हूं, मेरे में दोष हैं, पर मेरे दोष देखकर अगर त्याग देंगे तो फिर हमारा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि और कोई हमारा है ही नहीं। अगर आपने त्याग दिया तो फिर कहां जाऊंगा? आपके समान कोई नहीं, फिर आपसे बढ़कर क्या बात है। नाथ